भारत भूमि पर 33 करोड़ देवताओं का गायन किया जाता है। यह भावना अत्यंत सुंदर है, हर जीव में दिव्यता देखने की, प्रकृति के प्रत्येक तत्व का सम्मान करने की। किंतु जब हम गहराई से विचार करते हैं तो प्रश्न उठता है, यदि इतने देवता हैं तो परमात्मा कौन है? क्या अनंत सर्वशक्तिमान सत्ता किसी एक धर्म, देश, भाषा या रूप तक सीमित हो सकती है? सभी धर्मों ने अपने अपने मार्ग बताए हैं। हिंदू धर्म अनेक देवी देवताओं का वर्णन करता है। सिख धर्म निराकार प्रभु की बात करता है। बौद्ध धर्म आत्म जागृति का संदेश देता है और इस्लाम एक अल्लाह को सर्वोच्च मानता है। परंतु क्या सत्य अनेक हो सकते हैं या सत्य एक है और मार्ग अनेक? संभव है कि हमने अपनी अपनी संस्कृति और समझ के अनुसार उसी एक परम सत्ता को अलग अलग नामों से पुकारा हो। वास्तव में परमात्मा निराकार, अजन्मा, अविनाशी और त्रिकालदर्शी है। वे समय, स्थान और रूप रंग की सीमाओं से परे हैं। उन्हें किसी मूर्ति या चित्र में बांधना उनकी अनंतता को सीमित करना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह रहस्य भी उद्घाटित होता है कि परमात्मा को वास्तव में वही जान सकता है जो स्वयं उनकी शरण में आता है। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सब भूतों का ईश्वर, कालों का काल, महाकाल हूँ। फिर भी अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। ऐसे ही संक्रमण काल में जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और अज्ञान का अंधकार घना हो जाता है, तब स्वयं शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। यही कारण है कि अन्य देवताओं की जयंती या जन्म दिवस मनाया जाता है, परंतु शिव का जन्मदिन नहीं बल्कि महाशिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि अर्थात वह समय जब संसार आध्यात्मिक अंधकार में डूबा होता है। उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, प्रकाशमय और निराकार माना गया है। इसी कारण उन्हें ज्योति स्वरूप शिव और ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसी स्मृति में भारत भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, जो उस निराकार प्रकाशमय परम सत्ता की यादगार है। परमात्मा के नाम अनेक है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, परंतु सत्ता एक ही है। वे सब आत्माओं के परम पिता हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं और परम धाम में निवास करते हैं। जब समय आता है वे आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर जगाते हैं। तो सवाल उठता है कि परमात्मा कब आते हैं और कहाँ आते हैं? आपको बता दे, परमात्मा इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं और उन्हें आए हुए 90 वर्ष भी हो चुके हैं और अब उनके जाने का समय भी बहुत ही नजदीक आ गया है। इसीलिए हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि उस आए हुए भगवान को पहचानें, उनके सत्य स्वरूप को समझें और उनसे जुड़कर जन्म जन्म का अपनी सुख और शांति का वर्षा प्राप्त करें। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। इस शिवरात्रि का संदेश स्पष्ट है। उस निराकार, कल्याणकारी सदा शिव को पहचाने। उनकी याद से आत्मा पवित्र बनती है, मन शांत होता है और जीवन में सच्चा सुख आता है। आज वे पुकार रहे हैं, हे आत्माओं, मुझे पहचानो, मैं तुम्हें दुखों से पार ले जाने आया हूँ।
यदि हम इस अवसर को पहचान ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, अन्यथा समय बीत जाएगा और हम सोचते रह जाएंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। इसीलिए आइए उस निराकार परमात्मा की पहचान कर उनकी याद और ज्ञान से अपने जीवन को सुख, शांति और पवित्रता से भर दे। यदि आप परमात्मा शिव के बारे में जानना चाहते हैं और राजयोग का अभ्यास कर अपने जीवन को सुख, शांति से दिव्य बनाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। इसे आध्यात्मिक संदेश के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।